जब बिंदु P आपका इस जगह पर है तो एक्स अक्ष के साथ में कोण कितना है, 0 है, और कोण बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री तक जाएगा। 1/0 का मान एक बहुत बड़ी संख्या होती है, कितनी बड़ी संख्या मुझे नहीं मालूम, यानी मैं टेंस टू इन्फिनिटी, यानी मैं इन्फिनिटी की तरफ अग्रसर हो रहा हूं, मैं इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हूं। और साइन π/2 का मान कितना होगा, 1 के बराबर होगा। तो 1 से रिड्यूस होकर 0 तक जाना है। रिडक्शन कैसे होगा, ऐसे होगा। अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ना था आज हमको, पहले हमको त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ समझने हैं, और फिर अगर समय बचेगा तो रिडक्शन फॉर्मूले की तरफ हम आज आगे बढ़ेंगे। कल का होमवर्क सबने कर लिया? कितने हैं जिन्होंने होमवर्क पूरा किया है? किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करें। चलो तो अब तक हम साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, ये सब पहचानते हैं। आज हम साइन की प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं, है ना। क्या लिखते हैं, और जब मैं साइन थीटा लिख रहा हूं तो आगे कॉस थीटा वगैरह सब कुछ इसी का अंदर इनबिल्ट रहेगा, ठीक है। अब तक हमने साइन की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, सर, लंब बटा कर्ण। पर ये कब होता है, जब आपका त्रिभुज समकोण हो। परंतु जरूरी थोड़ी है कि हर केस में त्रिभुज समकोण नहीं हो। अगर सिचुएशन ऐसी आ गई जहां पर समकोण त्रिभुज नहीं है, तब आप क्या करोगे। या आपसे किसी ने पूछ लिया कि मुझे साइन 120 डिग्री का मान बताओ, तो क्या करोगे, क्योंकि अब तक हमने क्या सीखा है, 0 डिग्री का मान हमने रटा है, 30 का रटा है, 45 का रटा है, 60 का रटा है और 90 का रटा है। बस इतने ही मान हमको मालूम है। अगर हमसे सवाल पूछता है कि भैया 75 का मान बताओ, सवाल पूछता है 120 डिग्री का मान बताओ, तो क्या करोगे। और अगर जो त्रिभुज दे रखा है वो समकोण त्रिभुज नहीं है, तो क्या करोगे। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन है साइन की, जिससे हम किसी भी एंगल का साइन निकाल सकते हैं, चाहे उसका कोई भी मान रहा हो। ये डेफिनेशन ये बोलती है, इसको समझने के लिए मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है। इस सर्कल की जो रेडियस है वो क्या है, आर है। रेडियस मतलब त्रिज्या। ठीक, यहां पे एक पॉइंट है पी, ये आपका इस वृत्त का केंद्र है। तो वृत्त के केंद्र को बिंदु पी से मिलाऊंगा तो दूरी मुझे त्रिज्या के बराबर मिलेगी, और त्रिज्या में आर मान के चल रहा हूं। तो मैंने ये क्या मान लिया है, मैंने ये मान लिया है, सर, ये ओ को जब मैं पी से मिलाऊंगा तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है मेरी, आर के बराबर है। सिंपल कहानी है। पी के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए हैं एक्स कॉमा वाई। 10th क्लास में इतनी सी निर्देशांक ज्यामिति तो हमने पढ़ी है ना। एक्स अक्ष हम समझते हैं, वाई अक्ष हम समझते हैं, मूल बिंदु हम समझते हैं। एक्स कॉमा वाई का मतलब क्या होता है, एक्स कॉमा वाई का मतलब होता है यहां आप एक्स स्टेप चलोगे, फिर ऊपर की तरफ आप वाई स्टेप चलोगे, तो आप बिंदु पी पर पहुंच जाओगे। यही होता है। इतना हम 10वीं में पढ़ के आए, नहीं पढ़ के आए तो जब समय आएगा इसको भी मैं पढ़ाऊंगा दोबारा से। ठीक बात है, यहां तक हम आ गए। तो जो साइन की डेफिनेशन है वो आपको ये बोलती है कि जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा का मतलब ये होता है कि जिस बिंदु के लिए हम साइन निकालना चाह रहे हैं, उस बिंदु का y निर्देशांक बटे त्रिज्या। अगर उस बिंदु को मैं एक वृत्त पर मान लेता हूं तो वृत्त की जो त्रिज्या है उसका भाग लगाना है किसमें, y कोऑर्डिनेट के अंदर। क्या होगा, y, बेटा म्यूट कर लेगा, बिंदु P का y निर्देशांक अपॉन त्रिज्या। ठीक बात है, ये साइन की प्रॉपर डेफिनेशन। इसको हम एक रूप में और पढ़ सकते हैं। एक रूप में ये है कि बिंदु P का y निर्देशांक का मतलब क्या हुआ, बिंदु P के y निर्देशांक का मतलब हुआ ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। इसको मैंने क्या माना है, x अक्ष माना है, इसको मैंने क्या माना है, y अक्ष माना है। ये आपका क्या है, ये डिस्टेंस y है, ठीक है। इसको लेट से मैं नाम बिंदु A देता हूं। तो A से P की जो दूरी है वो y के बराबर है, और O से A की जो दूरी है वो x के बराबर है। इन्हें ही हम निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। अगर किसी बिंदु P के कोऑर्डिनेट x, y है, इसका मतलब OA का मान x है और AP का मान क्या है, y है, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि बिंदु P की x अक्ष से दूरी बटे त्रिज्या, बात एक ही है। y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, x अक्ष से दूरी तो निकली, तो
तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, बिंदु P की x अक्ष से बीजगणितीय दूरी बटे त्रिज्या। अब ये बीजगणितीय का मतलब क्या हुआ, है ना? अगर बिंदु यहां है, लेट से अगर बिंदु आपका यहां पर है जिसको मैंने P डैश नाम दिया है, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो ये वाला होगा, है ना? तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो भी कुछ मान रहा होगा पर उसका मान नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा? क्योंकि ये x अक्ष के नीचे है। तो यहां पर जितने भी बिंदु हम लेंगे उन सभी बिंदुओं के y कोऑर्डिनेट क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है? पर दूरी तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, कभी हम दूरी को नेगेटिव नहीं लेते, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, करेक्ट है? तो यहां बिंदु P1 का जब मैं y कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो उसका नेगेटिव मान होगा, और अगर मैं बिंदु P1 की इस बिंदु B से डिस्टेंस निकालूंगा तो वो पॉजिटिव होगी। तो ये तो मिसमैच आ गया। तो बीजगणितीय दूरी का मतलब है आपको चिन्ह साथ में रखना है। मतलब अगर आप x अक्ष के ऊपर हो तो दूरी को आप पॉजिटिव लेके चलोगे, ये हमारे चिन्ह का कन्वेक्शन है, और अगर आप x अक्ष के नीचे हो तो उस दूरी को आप नेगेटिव लेकर चलोगे। तो बीजगणितीय दूरी का मतलब है डिस्टेंस विद साइन। इसका मतलब ये नहीं है दूरी नेगेटिव हो गई, दूरी नेगेटिव नहीं हुई है, ये आपको ये बता रहा है कि आप x अक्ष के ऊपर हो या नीचे हो। ठीक है, एक ही बात है, क्लियर है? यहां तक बात हमारी समझ आ गई? ठीक बात है। अब मैं साइन के मान निकालना चाहता हूं किसी भी कोण पर, ठीक है? किसी भी कोण पर मान कैसे निकालूंगा? अगर मैं साइन का ग्राफ बना पाऊं। साइन का ग्राफ कैसे बनेगा? एक बात सोचो मुझे, चलो थोड़ा आसान लेते हैं, है ना? आसान कैसे लेते हैं? हम एक और आपका सर्कल बनाते हैं और उस सर्कल की त्रिज्या क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। इकाई त्रिज्या का व्रत लेते हैं। इकाई त्रिज्या से फायदा क्या होगा? सर ये जो हमने भाग दिया है आर का या त्रिज्या का, इसका मान 1 हो जाएगा तो हमको भाग नहीं देना पड़ेगा, तो थोड़ी कैलकुलेशन आसान होगी, बस और कोई मतलब नहीं है। तो मैंने एक और सर्कल बना दिया। ये सर्कल कैसा है? इसका जो त्रिज्या वो कितनी है? इकाई है। त्रिज्या बराबर 1, ठीक है? चलिए वही हमने इसके केंद्र को मूल बिंदु पे ले लिया है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट बना दिए हैं। ठीक है, ये मूल बिंदु है, तो ये क्या होगा? अगर मेरा बिंदु P यहां पर है तो मतलब वो x अक्ष के साथ में 0 डिग्री का कोण बना रहा है। अगर मेरा बिंदु P यहां पर है तो उसने x अक्ष के साथ में π/2 का एंगल बनाया है, और मेरा बिंदु P यहां पर है तो उसने पाई का कोण बनाया है, और मेरा बिंदु यहां पर है तो उसने 3π/2 का कोण बनाया है, और घूम के फिर से आएगा तो मुझे 2π का कोण बना। ठीक बात है। चलिए अब एक बात बताओ, अगर मैं बिंदु P को क्या होगा इससे, इसमें ले ये रहा लेजर, ठीक है? अगर मैं बिंदु P को यहां पे रखता हूं और यहां से ऐसे ऊपर की तरह मूव करना स्टार्ट करता हूं, तो क्या होगा? जब बिंदु P आपका इस जगह पर है तो x अक्ष के साथ में कोण कितना है? 0 है, और कोण बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री तक जाएगा, ठीक है? जब मैं यहां पे उसे रखूंगा तो 0 डिग्री है, फिर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, 90 चला जाएगा, फिर 90 से बढ़ेगा 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 और गिर के 180 डिग्री आ जाएगा। करेक्ट है? ऐसे ही होगा, ठीक बात है। तो मैं बेसिकली साइन का मान 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में निकालना चाहता हूं। साइन होता क्या है? साइन होता है जिस भी बिंदु का आपको साइन निकालना है उसका y कोऑर्डिनेट यानी x अक्ष से लंबवत दूरी अपॉन त्रिज्या, ठीक है? अब मैंने क्या किया है, इस त्रिज्या से मुक्ति पाने के लिए मैंने इकाई त्रिज्या का एक वृत्त ले लिया। तो मैं ये बोल सकता हूं साइन का मान क्या है? साइन का मान y कोऑर्डिनेट है, या साइन का मान x अक्ष से दूरी के बराबर है, ठीक है? मैं ऐसा लिख सकता हूं यहाँ पे क्या, कि जो साइन थीटा आपका रहेगा, इस साइन थीटा का मतलब क्या होगा? x अक्ष से दूरी। हाँ या ना? लिख सकता हूं ऐसा? कुछ कुछ बात समझ आई? और जिनको लगता है लिख सकता हूं, हाथ खड़े करो एक बार, कि क्या मैं साइन को उस बिंदु की x अक्ष से दूरी के बराबर लिख सकता हूं क्या? यही तो है साइन। क्या है साइन? है y अपॉन आर।
अगर बिंदु यहां पर है तो y ये रहेगा, बिंदु यहां पर है तो y ये रहेगा, बिंदु यहां है तो ये y है, यहां है तो ये y है, यहां है तो ये y है। ठीक है, इस y के अंदर r का भाग लगाते हैं हम, हमको साइन मिल जाता है। पर चूंकि मैंने यहां पर r को 1 ले लिया है तो केवल y रह जाएगा, r का मान तो 1 हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस y है यही मेरा साइन बन जाएगा। ठीक बात है। चलिए, तो एक बात बताओ, जब आप इस जगह पर हो, जब आप इस जगह पर हो, y का मान क्या है? 0 है। ठीक है, जब आप इस जगह पर हो तो y का कुछ और मान बड़ा है, जब यहां पर आए हो तो y का कुछ और मान बड़ा है, जब यहां पर आए हो तो y और बड़ा है, फिर y का मान और इंक्रीज किया है, y का मान और इंक्रीज किया है, y का मान और इंक्रीज किया है। ठीक है, कौन ये है? ये थीटा है। जो मैं बोल रहा हूं जीरो का मतलब क्या है, एक्स अक्ष के साथ में अगर इस ओपी को मैं यहां ले आता हूं तो जीरो एंगल बनाएगा, ये कौन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और यहां पे जाके पाई बाई 2 हो गया, यानी 90 डिग्री हो गया। ये कौन है? ठीक है, तो जैसे जैसे इस बिंदु पी को मैं ऐसे घुमाऊंगा 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 तो क्या क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, यानी साइन बढ़ना स्टार्ट करेगा। कहां से कहां तक बढ़ेगा? जब आप एंगल 0 डिग्री पर थे तो साइन का मान कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, जैसे जैसे कौन बढ़ेगा साइन बढ़ता जाएगा, और जब कौन का मान पाई बाई 2 हो जाएगा तो साइन का मान कितना होगा? सर साइन का मान इस डिस्टेंस के बराबर है, और ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस तो इस वृत्त की त्रिज्या है, तो साइन का मान मैक्सिमम कहां तक जाएगा? 1 तक जाएगा। ठीक बात है, वापस से समझो, जब इस जगह पर हो तो साइन का मान 0 है, साइन का मान बड़ा 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 और बड़ा। जब पाई बाई 2 पे चले जाओगे तो साइन का मान त्रिज्या के बराबर हो जाएगा, और त्रिज्या का मान इस वृत्त में 1 है। ठीक है, यानी जब मैं कोण को जीरो से पाई बाई 2 लेके जाता हूं तो साइन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में जाती। ठीक है, इसका ग्राफ बनाएं। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक, ये मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया है 0 डिग्री, मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया है 90 डिग्री यानी पाई बाई 2, मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया है पाई। ठीक बात है, तो देखो 0 से 90 के बीच में साइन क्या है? वाई कोऑर्डिनेट है, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया। तो क्या मैं ऐसा ग्राफ बना सकता हूं क्या? ऐसे ही साइन इंक्रीज किया है ना, देखो ये वैल्यू बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, सेम वैल्यू को मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दी। ठीक है, जब पाई बाई 2 होगा तो साइन का मान कितना होगा? 1 होगा, और जब 0 है तो साइन का मान 0 होगा। ठीक बात है, अगर मैं एंगल को पाई बाई 2 से और आगे ले जाता हूं, यानी मैं कोण को इधर लेके आया, कहां से कहां तक? 90 से 180, पाई बाई 2 टू पाई के बीच में अगर लेके आया तो मेरा वाई कोऑर्डिनेट मैक्सिमम 1 था, फिर वाई कोऑर्डिनेट कम होगा कम होगा कम होगा कम होगा और कितना चला जाएगा? 0 चला जाएगा, है ना। यानी साइन पाई का मान क्या होगा? 0 के बराबर होगा। ठीक है, और साइन पाई बाई 2 का मान कितना होगा? 1 के बराबर होगा। तो 1 से रिड्यूस होकर 0 तक जाना है। रिडक्शन कैसे होगा? ऐसे होगा। अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। ठीक बात है, कुछ हद तक बात समझ आई? ठीक है, फिर हमने क्या किया? फिर हमने साइन को हम पाई से भी आगे ले गए। ठीक है, अगर मैं साइन को पाई से आगे लेके जाऊंगा तो क्या होगा? अब बिंदु यहां आ जाएगा, ऐसे घूम रहा है बिंदु, देखो ये बिंदु पी था, ऐसे घुमाया पाई पाई बाई 2 पर आए, फिर घुमाया पाई पर आए, फिर घुमा रहे हो तो पाई से लेके यानी 180 से लेके 270 डिग्री तक जाओगे। ठीक है, इस केस में क्या होगा? सर इस केस में वाई कोऑर्डिनेट अब क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा तो साइन का मान अब नेगेटिव हो जाएगा। कहां से कहां तक होगा? सर यहां से 0 से लेके यहां जाएगा 1, यानी नेगेटिव डायरेक्शन तो -1, यानी पाई से लेके 3 पाई बाई 2 यानी 180 डिग्री से 270 के बीच में साइन 0 से लेके -1 तक की वैल्यूज लेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया? मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया है आपका -1। ठीक है, तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा? सर अब ये पाई हो गया, यहां पे मैंने ले लिया है 3 पाई बाई 2 और यहां पे मैंने ले लिया है 2 पाई। ठीक है, तो साइन क्या करेगा? साइन ऐसे डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करता करता कहां तक पहुंचेगा? -1 तक पहुंचेगा, ये रहा। ठीक है, फिर मैं 270 से वापस कहां जाऊंगा?
360 की तरफ, यानी 3π/2 से 2π की तरफ जाऊंगा। 0 के बाद अगर एक चक्कर काट दोगे तो आपका कोण कितना बन जाएगा, 2π बन जाएगा। ठीक है, तो साइन कैसे बिहेव करेगा? सर देखो, साइन जो आपका है यहाँ -1 था, अब -1 से कम होता जाएगा, 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 और कहां तक पहुंच जाएगा, 0 तक पहुंच जाएगा। तो अब आपका कोण कैसा बनेगा? अब आपका साइन कैसा होगा? सर -1 से स्टार्ट करेगा और 0 तक पहुंच। ठीक है, ये साइन का ग्राफ हो गया है 0 से लेके 2π के बीच में। 0 से 2π का मतलब क्या है? 0 से 2π का मतलब है कि बिंदु वृत्त की त्रिज्या पर अपना पूरा एक चक्कर लगा चुका है। यही मतलब हुआ ना, ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। 360 डिग्री पे बिंदु पूरा का पूरा घूम गया। अब अगर मैं 360 से ज्यादा लेता हूं तो मुझे बिंदु को फिर से घुमाना पड़ेगा। यही हुआ ना, आप 0 पर थे, 90 पे आए, 180 पे आए, 270 पे आए, 360 पे आए, अब 360 से बढ़ रहे हो, ये काम करोगे। पर सर अगर हम वृत्त पर एक चक्कर काट लेंगे, जब दूसरा चक्कर काटना स्टार्ट करेंगे तो साइन के जो मान हमको मिलेंगे वो तो पहले वाले ही मिलेंगे ना। फिर क्या करेगा, साइन इन्हीं मान को रिपीट करना स्टार्ट कर देगा, इन्हीं मान को रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। यानी 0 से लेके 2π के बीच में जैसा हमारा ग्राफ बना है, 2π से 4π में ग्राफ बिल्कुल ऐसा ही बनना चाहिए। क्यों? सर आपने पी को एक चक्कर कटाया, फिर आप दूसरा चक्कर कटाओगे, फिर आप तीसरा चक्कर कटाओगे, जितनी बार भी चक्कर कटाओगे जो एक राउंड में हमको वैल्यूज मिली हैं वही वैल्यूज अपने आप की रिपीट करना स्टार्ट कर देंगी, हाँ या ना? तो इसके बाद जो ग्राफ आपका बनेगा वो कैसा होगा? ये रहा आपका 2π, है ना? ठीक है, फिर से अगर आप पी घूमना स्टार्ट करेगा तो सेम ग्राफ आपका फिर से रिपीट हो जाएगा। समझ गए? ये क्या होगा? सर 2π में π/2 और ऐड कर देंगे, यानी 5π/2। एक चक्कर काटा 360, फिर से आया 5π/2, फिर से काटेंगे, यानी पाई 2π 3π, तो ये पॉइंट क्या है आपका 3π। 3π में π/2 ऐड करेंगे तो 3 + 1/2, यानी 6 और 1 7, 7/2, तो आपको यहां मिलेगा 7π/2। ठीक है, फिर 90 और ऐड करोगे तो घूम के वापस यहां जाओगे तो 2π + 2π 4π, तो ये जो पॉइंट आपका कहां मिलेगा, ये 4π पे मिलेगा। ये आपका साइन का ग्राफ है। ठीक है, अब अगर आप बिंदु P को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देते हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या है, आपका जो कोण है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो बिंदु P अगर आपने ऐसे ना घुमा के ऐसे घुमा दिया तो आपका कोण क्या बनेगा? सर यहां से ये माइनस बनेगा, ये माइनस से 90 और ये माइनस से 180, ये माइनस से 270 और ये माइनस से 360। ठीक है, तो अगर कोण आपने पी को नेगेटिव डायरेक्शन मतलब पी को क्लॉकवाइज घुमाया है तो साइन आपकी नेगेटिव वैल्यूज लेगा। इधर कैसा ग्राफ बनेगा? इधर आपका ग्राफ ऐसा बनेगा, फिर ग्राफ ऐसा बनेगा। तो इस तरह से लहरदार ग्राफ आपका साइन का बनता है। इसको एक बार और प्रॉपर्ली में बना देता हूं सुंदर सा, और मोटा मोटा ग्राफ इस तरह से निकल के साइन का आया। ठीक है, ये पॉइंट क्या है? सर ये पॉइंट है माइनस का π/2, ये पॉइंट है माइनस का पाई, ये पॉइंट है माइनस का 3π/2 और ये पॉइंट है माइनस का 2π। अब जो बात समझ नहीं आई है वो मेरे से पूछो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एनी डाउट? नो डाउट, वेरी गुड, मस्त काम। सब क्लियर? देख लो, फिर इसका प्रॉपर ग्राफ बना देता हूं। साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, ये दो रेखाएं मैं इसलिए खींच रहा हूं कि साइन का मान 1 से ऊपर नहीं जाता, तो ये 1 की रेखा है ताकि मैं गलती से ऊपर ना ले जाऊं। ये एक रेखा मैं यहां इसलिए खींच रहा हूं कि साइन का मान -1 से कम नहीं आता, मैं गलती से -1 से नीचे ना चले जाऊं, इसलिए मैं दूसरी रेखा खींच रहा हूं।
साइन आपका कैसा बनता है? साइन आपका ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है, ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है y बराबर साइन एक्स का। यहां पर x का मान क्या क्या ले सकते हैं? ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है -1, यानी साइन एक्स का मान हमेशा 1 और -1 के बीच में ही पाया जाएगा। ठीक है, ये 0 है, बिंदु P वृत्त पर घूम रहा है, ये 90 डिग्री तक घूमा, ये पूरा पाई तक घूमा, ये 3π/2 तक घूमा, ये फिर 2π पर घूमा, और 0 से 2π में जो ग्राफ बना है, क्योंकि बिंदु आपका वृत्त पर एक चक्कर पूरा लगा चुका है, तो सेम ग्राफ अब आगे कॉपी पेस्ट होता जाएगा। देखो, अगर ग्राफ का इतना सा टुकड़ा आप निकाल लेते हो तो वही टुकड़ा यहां पर मिला है, और अगर इतना सा टुकड़ा निकाल लेते हो तो वही टुकड़ा यहां पर है, यानी 2π के बाद साइन अपने मान को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये आ गया। इसमें π/2 ऐड करेंगे तो 5π/2 है, में जोड़ेंगे तो आपका 3π है, ये आपका है 7π/2, और ये आपका है 2π। ठीक है, ये पॉइंट आपका है माइनस का π/2, ये पॉइंट आपका है माइनस का पाई, ये पॉइंट है माइनस का 3π/2, ये पॉइंट है माइनस का 2π, ये है माइनस का 5π/2, और ये पॉइंट है माइनस का 3π। ठीक है, दो चीजें होती हैं जिनको आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ोगे, पर अभी हमने चैप्टर नंबर 2 नहीं पढ़ा है, पर कोई बात नहीं। एक को हम बोलते हैं प्रांत, और एक को हम बोलते हैं परिसर। प्रांत को इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन, और परिसर को इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। प्रांत का मतलब होता है फलन। फलन क्या होता है? आप तो ये y बराबर साइन एक्स जो लिखा है इसको फलन मान के चल लो, एग्जैक्ट डेफिनेशन समय आने पे बता दूंगा। यानी ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसको हमने एक नाम दिया है फलन, उसकी कुछ एक सर्टेन क्राइटेरिया है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। यानी ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है ये x के जिन मान पर परिभाषित है, यानी x की जिन वैल्यूज को इसके अंदर एंटर किया जा सकता है वो क्या है? प्रांत है। x के वो मान जहां पर ये परिभाषित है वो प्रांत है। ठीक है, परिसर का मतलब है इस साइन x से जो भी मान हमको मिलेंगे, साइन x पर जब मैं x की वैल्यू को पुट करूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा, यानी जब x को इनपुट करूंगा तो y पर मुझे आउटपुट मिलेगा, यानी x का मान रखूंगा तो मुझे y का मान मिलेगा। तो ये जो सभी y हैं, इन सभी y के मान को इकट्ठा करके अगर एक जगह में रख देता हूं तो वो परिसर है। ये डोमेन का मतलब क्या है? जहां पर परिभाषित है। और रेंज का मतलब क्या है? जो भी आपको परिणाम मिले हैं उन सबको इकट्ठा करके एक जगह रख दो तो ये आपको यहां मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जहां फलन, अब फलन क्या होता है? अभी तो इसी को फलन मान लो, जहां फलन परिभाषित हो। रेंज क्या है? फलन के सभी परिमाणों, परिणामों, हो गया इसको। का समुच्चय। ठीक बात है। चलिए, इसका प्रांत क्या होगा? सर साइन एक्स में जो एक्स का मान है इसको कुछ भी रख सकते हो। ऐसा दुनिया में कोई एक्स का मान नहीं बना है जिस पर साइन अपनी वैल्यू नहीं देता हो। देखो सर, यहाँ पे आप एक्स का कुछ भी मान धनात्मक लेते जाओ आपको ग्राफ मिल रहा है, कुछ भी मान ऋणात्मक लेते जाओ आपको ग्राफ मिल रहा है, यानी साइन एक्स में एक्स का मान कुछ भी हो सकता है। तो इसका परिसर क्या है? पूरी की पूरी वास्तविक संख्या आर है। ठीक है, इसका रेंज क्या है? सर जब हम x का मान इनपुट करेंगे तो जो y का मान है वो प्लस के 1 तक जाएगा और माइनस के 1 तक जाएगा, यानी इसकी जो रेंज है वो -1 से लेके 1 के बीच में होती है। ठीक है, एक चीज और होती है जिसको हमको आवर्तकाल बोलते हैं, ये भी बाद में पढ़ोगे। पीरियड, जिसको t से निरूपित करते हैं, यानी वो इंटरवल जिसके बाद फलन अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है।
तो साइन के केस में वो 2 पाई है, 2 पाई के बाद साइन अपनी वैल्यू को चेंज रिपीट करना स्टार्ट करता है। इसका आवर्तकाल क्या है? इसका आवर्तकाल 2 पाई है। बना लो इसको आराम से अपनी कॉपी में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी तक किसी का कोई डाउट नहीं है ना? चलो बढ़ो आगे। साइन हो गया। अब क्या करें सर? अब कॉस का ग्राफ समझते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। नहीं नहीं, जितना बता रहा हूं उतना ही मानो, उसके आगे की किसी कहानी से कोई मतलब नहीं है। सह प्रांत क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, इसको छोड़ो, है ना? अभी जितना बताया वही ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सेकंड, y बराबर कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो पहले कॉस थीटा की डेफिनेशन पढ़ते हैं। कॉस थीटा का मतलब होता है बिंदु P का x निर्देशांक बटे त्रिज्या। ठीक, इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा वो कुछ गलत था, वो भी सही था, मैं वो अपने हिसाब से सही था। कैसे? सर देखो, ये आपका एक व्रत है, ठीक है? ये हमने x अक्ष ले लिया है, ये हमने y अक्ष ले लिया है, यहाँ पर पॉइंट मैंने P लिया है, इसको मिलाऊंगा, ये त्रिज्या r है। यहाँ से अगर लंब डालूंगा, यहाँ से अगर लंब डालूंगा, तो अगर इसके कोऑर्डिनेट x कॉमा वाई है, तो ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है और ये डिस्टेंस x है। ठीक है, अगर एंगल ये थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, यानी जो OP है वो x अक्ष के साथ में थीटा कोण बना रहा है, इसका मतलब क्या होगा? OAP एक समकोण त्रिभुज है। अगर मैं छोटी क्लासेस की बात करूं, OAP क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में साइन क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज में साइन होता है थीटा के सामने वाली भुजा यानी लंब। तो लंब बटे कर्ण, y अपॉन आर आया, वही y कोऑर्डिनेट अपॉन आर आया। और अगर मैं यहाँ पर cos थीटा निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा? आधार यानी कोण के साथ वाली भुजा, ये क्या है? x है, और कर्ण कितना है? r है, तो ये भी सेम है। ठीक है, वो एक सिर्फ स्पेसिफिक केस था जो सिर्फ 90 डिग्री के ट्राइंगल को क्या बोलते हैं आपका कैटर करता था। यहां पर हम 90 से ऊपर चले गए। ठीक है, चलिए। परफेक्ट है, यहां तक बात हमारे समझ में आ गई। एक मिनट रुकना। साउंड है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? बिंदु P का x निर्देशांक का मतलब मैं ये भी लिख सकता हूं, बिंदु P की y अक्ष से बीज गणितीय दूरी बटे त्रिज्या। सही बात है। डोमेन आर क्यों है? डोमेन का मतलब होता है जहां पर आपका साइन परिभाषित है। तो साइन सारी वास्तविक संख्याओं पे परिभाषित है। डोमेन आप 10 जब आएगा तब समझो। ठीक है, परफेक्ट है। अब अगर मुझे कॉस का ग्राफ बनाना हुआ, फिर से हम क्या करेंगे? वही हम इकाई त्रिज्या का व्रत उठाएंगे। क्यों उठाएंगे? ताकि मुझे इस त्रिज्या से भाग ना देना पड़े, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। इस बार क्या होगा सर? साइन में तो जो एक्स अक्ष से दूरी थी यानी वाई कोऑर्डिनेट मेरा साइन था, यहां पे क्या बन जाएगा? यहां पे मेरी वाई अक्ष से दूरी यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट मेरा कॉस बन जाएगा। ठीक बात है, चलो बनाओ।
ठीक बात। ये क्या है, ये आपका x कोऑर्डिनेट है, ये क्या है आपका y कोऑर्डिनेट, ये आपका मूल बिंदु O आ गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पे बिंदु आपका P है, इस बिंदु को मैंने ऐसे घुमाया ऐसे घुमाया ऐसे घुमाया यहां तक लाया, तो कोण मेरा 0 से 90 तक चला गया। ठीक है, जब आप इस जगह पर बिंदु P को लेकर बैठे हो तो y अक्ष से दूरी कितनी है, त्रिज्या के बराबर, जो कि 1 है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे y अक्ष से दूरी क्या करेगी, कम होती जाएगी, 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 और यहां पे कितनी बन जाएगी, 0 बन जाएगी π/2 पर। फिर आप π/2 से आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, फिर से y अक्ष से जो दूरी है वो बढ़ेगी तो सही, पर नेगेटिव डायरेक्शन, है ना, तो इसको घटना ही बोलते हैं। अगर -1 से बड़ा -2 होता है, सॉरी -1 से छोटा -2 होता है, तो कोई संख्या अगर बढ़ रही है नेगेटिव साइन के साथ तो उसको हम घटना ही बोलते हैं, पर कोई बात नहीं। ठीक है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि डिस्टेंस बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, पर नेगेटिव चिन्ह के साथ में। ठीक है, तो ग्राफ कैसा होगा सर, अभी रफ वाला ग्राफ बना लेते हैं, फेयर वाला नेक्स्ट कॉपी पे, नेक्स्ट क्या कहते हैं, पेज पे जाके बनाएंगे। ये मेरा x आ गया, ये मेरा y आ गया। ठीक है, जब कोण आपका कितना है, 0 है, तो cos का मान कितना है, 1 है, तो आप यहां से स्टार्ट करोगे 1 से, 1 से मान कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कहां तक पहुंचेगा, 0 तक। 0 कहां आएगा, π/2 पर। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट आपका π/2। ठीक है, फिर क्या करेंगे सर, हम नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेंगे, कहां तक, -1 तक। तो फिर आप कहां तक पहुंचोगे, फिर आप यहां तक आ जाओगे, ये क्या है आपका, ये है आपका, ये अगर 1 है तो ये पॉइंट आपका -1 है, यहां पर कोण कितना है सर, यहां पे कोण हमारा पाई आ गया। अगर मैं और बिंदु को घुमाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा सर, अब ये डिस्टेंस कम होता जाएगा, 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 और यहां 0 आ जाएगा किस पे, 3π/2 पे। यानी पाई से 3π/2 जाऊंगा तो मैं -1 से 0 तक पहुंचूंगा, है ना। मैंने यहां क्या ले लिया सर, मैंने यहां ले लिया है 3π/2। 3π/2 क्या करेगा सर, ये -1 से 0 ले जाएगा, करेक्ट है। फिर आप क्या करोगे, फिर आप आगे बढ़ोगे तो डिस्टेंस अब बढ़ती जाएगी, ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन है तो धनात्मक दिशा में बढ़ेगी, और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, और आप यहां कहां आ जाओगे, 1 पर, कब, जब आप 2π पर हो। ठीक है, तो जब 3π/2 से 2π पर जाओगे तो मान आपका क्या होगा, 0 से लेके 1 तक जाएगा। ठीक है, यहां 0 थे, 1 तक जाएगा, तो कैसा ग्राफ बनेगा, तो कुछ ऐसा ग्राफ आपको बने। ठीक है, इसके बाद ग्राफ कैसा बनेगा सर, हम वृत्त का पूरा एक चक्कर घूम गए, तो जो ग्राफ हमको मिला है सेम ग्राफ फिर से रिपीट करेगा अपने आप को। ठीक बात है, एनी डाउट, फिर मैं पूरा ग्राफ बनाता हूं, नो डाउट। चलिए आ जाओ, ये है आपका y बराबर cos x का ग्राफ। ये दोनों रेखाएं क्यों खींची हैं, ताकि 1 और -1 के, मतलब 1 के ऊपर ना चला जाऊं, -1 के नीचे ना चला जाऊं। ये क्या है, ये सर 1 है, ये क्या है आपका -1। कॉस का ग्राफ यहां से स्टार्ट करता है, तो मैं ऐसे बना दूं, सेम। अब जो साइन का था ऐसे कैसे घुमाते चलो उसको, ठीक है। चेंजेस क्या होने हैं सर, साइन जब x का मान 0 है तो साइन 0 से स्टार्ट करता है, कॉस जब x का मान 0 है तो कॉस 1 से स्टार्ट करता है। क्यों करता है वो हम समझ चुके हैं। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट 0 है, π/2 पर कॉस का मान 0 होता है, ये आपका आ जाएगा π/2 प्लस π/2, यानी पाई पर -1 होता है, 3π/2 पर फिर से 0 होता है,
पाई पर मान 1 होता है, 2 पाई प्लस पाई बाई 2 यानी 5 पाई बाई 2 पर मान आपका क्या होता है, 0 होता है। और ये क्या है आपका 3 पाई पर मान माइनस का 1 होता है। ठीक है, नेगेटिव अगर आओगे तो ये माइनस का पाई बाई 2 है, ये आपका माइनस का पाई है, ये आपका माइनस का 3 पाई बाई 2 है, ये आपका माइनस का 2 पाई। इसका ग्राफ है, ये है y बराबर cos x का ग्राफ। फिर से डोमेन क्या निकलेगा, रेंज क्या निकलेगी, और आवर्तकाल t क्या निकलेगा। निकालो, कॉपी में लिखो, फिर मैं लिखाऊंगा, फिर मैच करना। ठीक है, डोमेन क्या है सर, प्रांत पूरा का पूरा आर है, क्योंकि सभी जगह ग्राफ बना हुआ है। अगर प्रांत में कोई बिंदु नहीं है वहां पर ग्राफ आपका टूटेगा। अगर ग्राफ लगातार बन गया है तो पूरे आर में आपका प्रांत है। परिसर क्या है, सेम वही कहानी है सर, -1 से लेके 1 के बीच में है। और आवर्तकाल फिर से 2 पाई है, क्योंकि 2 पाई पर अपने मान को ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, चलो लिख लो फटाफट। अब 10 को समझते हैं। आ जाओ, तीसरा साइन थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर आपको साइन की वैल्यू मालूम है और आपको कॉस की वैल्यू मालूम है तो आप टेन की वैल्यू भी निकाल लोगे। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसका प्रांत हम पहले ही निकालते हैं कि टेन का प्रांत क्या होगा। टेन साइन अपॉन कॉस है, तो एक्स के ऐसे मान जहां पर कॉस 0 बन जाएगा, आपको क्या मिलेगा, ऊपर साइन तो -1 से 1 के बीच की कोई संख्या देगा और उसके नीचे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो अपॉन 0 का मतलब परिभाषित नहीं होता, यानी x के वो सभी मान जहां पर cos 0 हो गया है वो मेरे प्रांत में नहीं आ सकते, क्योंकि वहां पे फलन मेरा परिभाषित नहीं है। प्रांत क्या है, x के वो सभी मान जहां पर फलन परिभाषित होता है। यहां क्या होगा, जहां जहां cos 0 है वहां वहां tan परिभाषित नहीं होता है। tan 90 परिभाषित नहीं होता, ठीक है, tan आपका 270 भी परिभाषित नहीं होता। cos 0 कहां कहां होता है सर, cos जो 0 है वो आपका होता है 90 डिग्री पे, ठीक है, 270 डिग्री पे, माइनस के, या ऐसे लिखो पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पे, 5 पाई बाई 2 पे, या माइनस पाई बाई 2 पे, या -3 पाई बाई 2 पे, या माइनस के 5 बाई 2 पाई बाई 2 पे। यही cos 0 होता है ना, यानी पाई बाई 2 के विषम गुणांक पर cos का मान 0 होता है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2n+1 पाई बाई 2। जहां पे n कौन है, जहां पे n आपका इंटीजर है, पूर्णांक है। ठीक है, 2n+1 का मतलब क्या है, विषम संख्या है। जब पाई बाई 2 के साथ में कोई विषम संख्या गुना होगी उस केस में कॉस मेरा 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, जैसे ही विषम संख्या गुना करोगे तो आप या तो इस लाइन पर होगे या आप इस लाइन पर होगे, दोनों जगह आपकी वाई अक्ष से डिस्टेंस क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, चलिए सर, तो डोमेन क्या होगा, सारी की सारी वास्तविक संख्याओं में से उन सभी संख्याओं को हटा देंगे जहां पर कॉस क्या है, 0 है। ये लाइन समझ आ गई है ना, आसान है। अब बनाओ, यानी इसका जो ग्राफ है वो इस जगह पर नहीं बनेगा, इस किसी भी जगह पर, इन किन्हीं भी बिंदु पर आपको 10x का ग्राफ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर 10 आपका परिभाषित ही नहीं है। ठीक है, चलो इसका डायरेक्ट ग्राफ बनाते हैं अब। मैं कुछ रेखाएं खींच रहा हूं, वो रेखाएं कौन सी हैं, वो इन सभी बिंदुओं पर है। वो इसलिए खींच रहा हूं कि मैं गलती से ग्राफ ना बना दूं, यहां पे ग्राफ नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो वो रेखाएं कौन कौन सी हैं सर, एक तो पाई बाई 2 पर है, एक आपकी -पाई/2 पर है, एक आपकी 3 पाई/2 पर है, एक आपकी 5 पाई/2 पर है, एक आपकी -3 पाई/2 पर है। ठीक है, ये सारी रेखाएं मैंने क्यों बनाई हैं, ताकि गलती से भी मेरा ग्राफ ना बन जाए। करेक्ट है,
चलो अब आ जाओ, एक बात बताओ, जब मैं 0 पर खड़ा हुआ हूं, ठीक है, तो साइन का मान, साइन 0 का मान 0 है, कॉस 0 का मान 1 है, यानी 0/1, यानी 0 पर 10 का मान भी 0 होता है। जब मैं यहां पर हूं तो मेरा 10 का मान क्या है, 0 है। जब मैं π/2 पर जाता हूं, ये क्या है, π/2 है, ये क्या है, माइनस का π/2 है, ये क्या है, माइनस का 3π/2 है, ये क्या है आपका माइनस का आपका 3π/2 है प्लस का, और ये क्या है आपका 5π/2। ठीक बात है। अब जैसे ही मैं 90 की तरफ जाऊंगा तो मुझे यहां क्या मिलेगा, साइन का मान 1 हो जाएगा, कॉस का मान क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जैसे ही मैं 90 की तरफ जाऊंगा तो साइन का मान तो 1 हो जाएगा और कॉस का मान 0 की तरफ जाएगा, यानी मैं प्लस के इंफिनिटी की तरफ जाऊंगा, है ना। 1/0 का मान एक बहुत बड़ी संख्या होती है, कितनी बड़ी संख्या मुझे नहीं मालूम, यानी मैं टेंस टू इन्फिनिटी, यानी मैं इन्फिनिटी की तरफ अग्रसर हो रहा हूं, मैं इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हूं। ठीक बात है। तो जैसे ही मेरा कौन 90 की तरफ जाएगा, मेरा 10 इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। तो मैं इस जगह खड़ा हूं, मुझे यहां पहुंचना है, मेरा मन करेगा मैं ग्राफ को ऐसे बना दूं। ठीक है। फिर जैसे ही मैं -π/2 की तरफ जाऊंगा, समझना मेरी बात, जब आपकी वैल्यू x की वैल्यू क्या है, माइनस का π/2 है, तो साइन का मान कितना है, साइन -π/2। साइन -π/2 कितना होता है सर, -1 होता है। देख लो ग्राफ में जाके, कॉपी पलटो पीछे, ग्राफ में जाओ, देखो ये रहा साइन, माइनस के π/2 पर साइन का मान -1 है। ठीक है, ठीक है, ले लिया सर हमने। तो मुझे क्या मिल गया, मुझे यहां पर मिल गया सर, साइन तो -1 है और कॉस -π/2 0 है। कैसे है देख लो, ये रहा कॉस, -π/2 0 है, कॉस तो π/2 के विषम गुणांक पे हर जगह 0 है। ठीक है। तो अगर मैं -1/0 करता हूं तो मुझे एक बहुत बड़ी संख्या मिलेगी, है ना। इसका मतलब ये हो गया, मैं ऐसी संख्या लिख रहा हूं, माइनस का 0.99999 अपॉन 0.000001, ऐसी संख्या। ठीक है। तो ये मुझे एक बहुत बड़ी संख्या मिलेगी, पर इस संख्या का चिन्ह प्लस होगा कि माइनस होगा, सोचो एक बार। अगर सर मैं माइनस होगा। माइनस होगा, ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सर ये 1 जो है माइनस के साथ है, यानी साइन के साथ एक नेगेटिव का चिन्ह है। यहां पर एक संख्या है, यहां पे बहुत सारी जीरो हैं, पॉइंट के बाद बहुत सारे जीरो हैं, तो इनको जब ऊपर लेके जाऊंगा तो एक बड़ा सा नंबर मिलेगा, पर चिन्ह माइनस होगा, यानी आप माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हो। बात समझ आई, कहां जा रहे हो, आप जा रहे हो माइनस इन्फिनिटी की तरफ, जबकि आप π/2 पर कहां गए थे, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो प्लस इन्फिनिटी मतलब y में बहुत बड़ी संख्या, माइनस इन्फिनिटी मतलब y में बहुत छोटी संख्या, या नेगेटिव डायरेक्शन में संख्या। इधर मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से बना। ठीक है। अब आपका मन ये बोल सकता है कि सर आपने इसका कर्वेचर ऐसा क्यों लिया, है ना। तो जैसे जैसे आप मैथमेटिक्स को आगे पढ़ते जाओगे, एक समय ऐसा आएगा तो आप इस बात का आंसर दे पाओगे कि सर ये ग्राफ आपने ऐसा ही क्यों बनाया, तो यूं क्यों नहीं बना दिया, है ना। ये सवाल कर सकते हो ना कि सर आपने जब ये ग्राफ बनाया है तो इसको यूं लिया है, आप इसको यूं भी तो ले सकते थे, और आपने इस ग्राफ को ऐसे लिया है, आप इसको ऐसे भी ले सकते थे। करेक्ट है। इस बात के आंसर आपको मिलेंगे जब आप थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स और पढ़ लोगे, तब आप इन चीजों को भी डिस्कस कर पाओगे कि ये ग्राफ ऐसा ही क्यों है, इसका मुंह ऊपर की तरफ क्यों है, इसका मुंह नीचे की तरफ क्यों है। अभी हम इतना मान सकते हैं कि सर हाँ ग्राफ ऐसा ही होता होगा। ठीक बात है। मजेदार बात यह है कि 10 अपनी वैल्यू पाई इंटरवल पर रिपीट करता है। तो अगर आपने पाई में ग्राफ बना लिया तो सेम ग्राफ को आप कॉपी पेस्ट करते चलो, आपको पूरा ग्राफ मिल जाए। यानी जैसा आपको यहां मिला है यही ग्राफ आपको यूं बना देना है, यही ग्राफ आपको यहां बना देना है, यही ग्राफ आपको यहां बना देना है, और यही ग्राफ आपको आगे बना देना। ठीक है। ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है y बराबर 10x का। ये पॉइंट क्या है सर, ये पॉइंट 0 था, π/2 है, ये पॉइंट पाई है, पाई पे 0 है, ये पॉइंट 2 पाई है, 2 पाई पे 0 है, ये पॉइंट -पाई है, -पाई पे 0। इसका डोमेन तो मैंने लिख दिया, इसका रेंज क्या होगा और इसके लिए t का मान कितना है।
बताओ। तो इसका रेंज आर होगा ठीक है। और आवर्तकाल इसका पाई होगा। ठीक है, एक तो यार नाम के साथ बैच लिख लो यार, तुम कितनी बार समझाऊं, तुम दिक्कत क्या है बैच लिखने में? लिखना नहीं आता या आलस है? तो मैं था कि मेरे को क्या बोलते हैं अपना, मेरा इंटरनेट प्रोवाइडर बोल रहा है कि सर आपकी सॉफ्टवेयर को अपडेट मारो, मैं नहीं मार रहा अपडेट, आज उसने बंद कर दिया। ऐसा ही मुझे करना पड़ेगा क्या, या खुद ही कर लोगे चेंज? कर लोगे? ऐसा भी क्या आलस? ठीक है। तो सर देखो, रेंज का मतलब क्या है? पाई पर कौन कौन से मान मिल रहे हैं वो रेंज है। अगर मैं -π/2 से +π/2 में बात करता हूं, तो मुझे जीरो से लेके इन्फिनिटी तो यहां मिल रहा है, और जीरो से लेके माइनस इन्फिनिटी यहां मिल रहा है। यानी मुझे माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक के सभी मान मिल रहे हैं, और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को ही हम वास्तविक संख्या आर बोलते हैं। तो रेंज क्या है? रेंज है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी या आर, दोनों एक ही बात है। और टी का मान पाई है, पाई के बाद अपने आप को रिपीट कर देते। हो गया? एनी डाउट? नो डाउट। अल्टीमेटली ग्राफ हमको याद रखना है, इतना लॉजिक मैंने आज लगा दिया, कैसे बना, क्यों बना, इधर से बना उधर को गया, पर फिर तोते की तरह याद होने चाहिए। साइन का ग्राफ ऐसा होगा, कॉस का ग्राफ ये रहा, टेन का ग्राफ ये रहा, और हो जाते हैं वो, इतनी बार काम आते हैं कि अपने आप ही हो जाते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यस मिस्टर सौरभ। हाँ सौरभ, बोलना है इसको या ऐसे ही मजे ले रहा है? हेलो। हम्म, बताओ। कॉस का आवर्तकाल 2 पाई कैसे होगा? कॉस का आवर्तकाल 2 पाई कैसे हो गया? 2 पाई में पी एक पूरा चक्कर काट लेगा, जब दोबारा चक्कर काटेगा तो सेम वैल्यू रिपीट करेगा ना। जैसे ये सर, आपका एक वृत्त है, ये आपका एक सर्कल है, ठीक है। यहाँ पर आपका एक पॉइंट पी है, आपने यहां से घुमाया, आप यहां तक ले आए, ये पी है, ठीक है। फिर क्या किया, इस पी को आपने पूरा एक चक्कर काटा, और फिर पी को यहां ले आए। अब उसको मैंने नाम पी डैश दे दिया है, तो पी के लिए कौन थीटा है, और पी डैश के लिए कौन क्या है, 2 पाई प्लस थीटा है। पर दोनों पर मान तो समान ही मिलेगा ना, ठीक है। कि 2 पाई के बाद वैल्यूज रिपीट करेंगी, तो आपका क्या हो गया, 2 पाई हो गया। चलो, चौथा, कॉट। फोर्थ, कॉटेक्स। कॉटेक्स क्या होता है? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। इसका डोमेन लिखो अपने हाथ से एक बार कॉपी में, फिर मैं लिखाऊंगा, फिर मैच करना कि क्या सही था या गलत था। प्रांत लिखो इसका, कॉट का प्रांत क्या होना चाहिए? डोमेन एक बार और बताऊं, डोमेन का मतलब है बेटा, कॉट का समझ लो, टेन अपने आप समझ आ जाएगा। वो पॉइंट जहां पर जो व्यंजक आपको दे रखा है, जैसे टेन दे रखा था, जहां पर टेन परिभाषित है वो आपका डोमेन है। तो टेन कहां पर है परिभाषित है? जहां पर कॉस जीरो है, तो कॉस जीरो वाले पॉइंट हटा दो। कॉस कहां जीरो है? कॉस के ग्राफ में जाके देख लो। R-2n पाई होगा। आर माइनस, अरे अटल वाले इसका आंसर थोड़ी करोगे यार, तुम्हें आना ही चाहिए। अभी ये छोटे क्वेश्चनों के आंसर मोमेंटम वालों को करने दो। R-2n where n belongs to integer। R-2n, R-2n π/2। 2n π/2, भयंकर R पूछते माइनस हैं। टू एन पाई चलो देखो मेरी बात सुनो, साइन कहाँ कहाँ जीरो है? साइन जीरो पर जीरो है, साइन पाई पर जीरो है, साइन 2 पाई पर जीरो है, साइन 3 पाई पर जीरो है, साइन -पाई पर जीरो है, -2 पाई पर जीरो है। सही में जीरो है भी या नहीं है? अरे सर बिल्कुल जीरो है, देखो, जीरो पर जीरो, पाई पर जीरो, 2 पाई पर जीरो, 3 पाई पर जीरो, -पाई पर, -2 पाई पर, -3। यानी पाई के साथ आप किसी भी पूर्णांक को गुना कर दो, साइन का मान जीरो है, ठीक है। क्या है सर? पाई के साथ आप किसे ही गुना कर दो, इसे मैं क्या लिख सकता हूं? इसे मैं लिख सकता हूं एन पाई, जहां पे एन कौन है? इंटीजर है। यानी वो सभी बिंदुओं को हटा दो जहां पे पाई का कुछ गुणज लिखा हुआ है, पाई का गुणज पूर्णांक है, ठीक है। मैंने लिख दिया आर, यानी पूरी की पूरी वास्तविक संख्याओं में से मैंने एन पाई को माइनस कर दिया है, जहां पर एन कौन है? इंटीजर है,
ठीक बात है। चलिए सर, अब इसका हम बनाते हैं ग्राफ। जहां जहां परिभाषित नहीं है वहां पर रेखा बना दो। जीरो पर नहीं है, पाई पर नहीं है, तो जीरो तो ये रहा, पाई पर लाइन मैंने यहां बना दी। ठीक है, 2 पाई पर नहीं है, ये 2 पाई वाली लाइन है। 3 पाई पर नहीं है, ये 3 पाई वाली लाइन है। माइनस पाई पर नहीं है, ये माइनस पाई वाली लाइन है। माइनस 2 पाई पर नहीं है, ये माइनस 2 पाई वाली लाइन है। ठीक बात है। अब एक बात बताओ, जब मैं जीरो पर खड़ा हुआ हूं तो कॉस जीरो का मान है 1 और साइन जीरो का मान है 0, यानी 1/0, यानी प्लस के इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, जब मैं पाई बाई 2 पर आऊंगा, ये पॉइंट क्या है आपका, ये पॉइंट आपका पाई बाई 2 है, ये पॉइंट आपका पाई है, और ये पॉइंट आपका 0 है। ठीक है, तो जब पाई बाई 2 पर आऊंगा तो कॉस पाई बाई 2 0/1 क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 0/1, यानी कि 0। यानी मैं इस तरह से प्लस के इन्फिनिटी से 0 की तरफ आऊंगा, कहां पर, पाई बाई 2 पर। ठीक है, फिर पाई बाई 2 से मैं पाई पर जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा सर, पाई पर कॉस का मान होता है -1 और साइन का मान होता है 0, यानी -1/0। मुझे एक बहुत बड़ी संख्या मिलेगी पर नेगेटिव चिन्ह के साथ में, यानी मैं माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाऊंगा, तो मेरा ग्राफ क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, और जैसे 10 पाई पे अपने आप को रिपीट करता है, कॉट भी पाई पे अपने आप को रिपीट करता है। सेम ग्राफ को लो और सभी जगह चिपका। बन गया। ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है y बराबर, ये पॉइंट क्या है सर, ये पाई है, ये 2 पाई है, तो ये आपका 3 पाई बाई 2 है। ये आपका 3 पाई है, तो ये आपका 5 पाई बाई 2 है। ये क्या है, ये माइनस का पाई है, ये माइनस का 2 पाई है, तो ये माइनस का पाई बाई 2 है, ये माइनस का 3 पाई बाई 2 है। ठीक है, प्रांत इसका निकल गया। इसकी रेंज बताओ क्या होगी, और इसके लिए टी का मान बताओ क्या होगा। रेंज आसान है, वही सर, केवल 0 से पाई के बीच में ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की सभी संख्याएं ले रहा है, यानी इसका रेंज क्या है, इसका रेंज है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, जिसको हम आर के नाम से भी जानते हैं, और इसका आवर्त काल है पाई। ठीक है, बन गया। लिख लो फटाफट कॉपी। r-2n पाई नहीं होगा बेटा, 2n पाई का मतलब होता है 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। पर ये तो आपका साइन तो पाई पर भी 0 है ना, 3 पाई पर भी 0 है, तो सारी की सारी संख्याएं लेनी पड़ेंगी हमको। क्लियर। चलिए सर, तो नए जमाने की त्रिकोणमिति हम कुछ कुछ सीखने लग गए हैं अब, है ना। परफेक्ट, हो गया। पांचवा, पांचवा है हमारा y बराबर cosec x, और cosec x का मतलब होता है 1/sin। इसका डोमेन अपनी कॉपी में लिखो, फिर मैं लिखूंगा, फिर मैच करना कि सही आया नहीं आया। अब इसका डोमेन निकलना चाहिए, क्योंकि हम पहले डोमेन निकाल चुके हैं। निकालो इसका डोमेन, कॉपी में लिख लो, जिसका आ जाए भले मुझे कॉपी दिखा देना, बाकी अभी बताऊंगा तब मैच करना कि सही है कि नहीं है। r-n पाई। ठीक है सर, देखो साइन n पाई पर 0 होता है, तो r में से n पाई को हम हटा देते हैं, जो कॉट वाला है वही इसका होगा। क्यों होगा, तो सर कॉट भी आपका कॉस अपॉन साइन होता है, कॉसेक भी 1/sin है। अब इसका ग्राफ बनाना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। पहले क्या करो, सबसे पहले साइन का ग्राफ बनाओ, और साइन के ग्राफ को पकड़ के उल्टा कर दो, तो आपको कॉसेक का ग्राफ मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखना। पहले आपने क्या किया, पहले आपने बनाया साइन का ग्राफ,
साइन के ग्राफ में 1 और -1 पे हम लाइन बनाते हैं, हमने बना ली। ठीक बात है। साइन कैसे बनेगा सर? साइन का ग्राफ तो बहुत ही बढ़िया है, एक प्यारा सा ग्राफ है, ऐसे बनेगा। ठीक है, बन गया साइन का ग्राफ। जहां जहां साइन 0 है वहां वहां कोसेक नहीं मिलेगा। तो जहां जहां साइन 0 है वहां पर खड़ी हुई लाइनें बना दो, क्योंकि यहां पे आपको क्या बनाना है? कोसेक का ग्राफ नहीं बनाना है। कहां कहां साइन 0 है? दिख रहा है ग्राफ में, ये 0 है, यहां पे 0 है, यहां पे 0 है, ठीक है, इस जगह पे 0 है, करेक्ट है, यहां पे 0 है, ए, यहां पे 0 है, यहां पे 0। ठीक है, बना दिया। अब साइन के ग्राफ को पकड़ो और पकड़ के उल्टा कर दो। कैसे उल्टा कर दो? ऐसे उल्टा करो। देखो, ये जो साइन का ग्राफ है ना, इस वाले ग्राफ को पकड़ो और पकड़ के ऐसे उल्टा करो। ठीक है, ये कोसेक का ग्राफ है। इस वाले साइन के ग्राफ को पकड़ो, पकड़ के उल्टा कर दो। ये कोसेक का ग्राफ है। इस वाले साइन को पकड़ो, इसको पकड़ के उल्टा कर दो। ठीक है, एक लाइन कहां गई मेरी? यहां से और बना देते हैं। इस वाले साइन को पकड़ो, पकड़ के उल्टा कर दो। इस वाले साइन को पकड़ो, पकड़ के उल्टा कर दो। इस वाले साइन को पकड़ो, पकड़ के उल्टा कर दो। तो ये जो वाइट है, ये है y बराबर कोसेक का ग्राफ। और ये जो स्काई ब्लू है यानी आसमानी है, ये है y बराबर साइन एक्स। बन गया? आसान है। ठीक है, बढ़े आगे। अब मुझे ये बताओ, कितना सुंदर सा ग्राफ बना है ना? जैसे तो कोई किसी की कुंडली वुंडली बना रखी है और पता नहीं कौन कौन से ग्रह आके बैठ गए हो। चलो, इसका परिसर बताओ कितना होगा? अटल वाला कोई आंसर नहीं करेगा। -∞ to -1 union 1 to infinity. वापस बोल बेटा। -∞ to -1 union 1 to infinity. -1 पर क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल? -1 पर क्लोज, मतलब ओपन ओपन। सोच के बता, क्लोज या ओपन? -1 क्लोज होगा सर। और 1 से infinity. 1 पर ओपन क्लोज? 1 पर भी क्लोज। देखो, कॉसेक में -1 और 1 के बीच की कोई संख्या हमें नहीं मिलती। 1 मिलता है, -1 भी मिलता है। ठीक है, कहाँ मिलता है सर? ये देख लो, जहां पर साइन मेरा π/2 पे साइन 1 है, तो कॉसेक भी 1 होगा। और आपका ये 3π/2 पे साइन -1 है, तो कॉसेक भी -1 होगा। तो 1 और -1 मिलता है, वहां क्लोज इंटरवल है। बाकी -1 और 1 के बीच में कुछ नहीं मिलता, -1 से नीचे और -1 से ऊपर। ये पॉइंट क्या है? 0 है। ये क्या है? π/2 है। ये क्या है? पाई है। ये क्या है? 3π/2 है। ये क्या है? 2 पाई है। ठीक है, ये कितना है? माइनस का π/2 है, ये माइनस का पाई है, ये माइनस का 3π/2 है, और ये माइनस का 2 पाई। बना लो। फिर हम आखिरी ग्राफ की तरफ चलेंगे, जिस आखिरी ग्राफ का नाम है सेक का ग्राफ। सर हम्म इसका रेंज R माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1 फिर ओपन अबे इंटरवल है। अंग्रेजों, एक ही तो बात है। ठीक है एक ही बात है ना, तो उसमें तो क्या ही है वो तो।
क्या? क्या बोला? क्लोज इंटरवल। इस जगह, इस जगह? अरे इस जगह क्लोज कर दोगे तो -1 को हटा दोगे, -1 को हटाना नहीं है। आर में से अगर ये कर दोगे ना, ये तो -1 और 1 को हटा दिया तो यहाँ पे ओपन आ जाएगा। हटाना थोड़ा ना, लेना है। तो जहां से हटा रहे हो उसमें ओपन इंटरवल लोगे। चलिए सर, आखिरी छठा ग्राफ। कॉसेक पढ़ा है ना, सेक। ठीक है, 1/cosx। इसका डोमेन लिखो फटाफट। इसका डोमेन क्या होगा? जो 10 में निकाला था। कॉस जहां 0 होता है, कॉस π/2 के विषम गुणांक पर 0 होता है, हमने हटा दिया। ग्राफ कैसे बनेगा सर? सेम लॉजिक है। पहले हम कॉस का ग्राफ बनाएंगे। ऑल इज गुड? हाँ जी। पहले हम क्या करेंगे? कॉस का ग्राफ बनाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? वहां रेखा बनाएंगे जहां पर कॉस 0 है। फिर हम क्या करेंगे? कॉस के ग्राफ को पकड़ेंगे और पकड़ के उल्टा कर देंगे। कॉस कहाँ 0 है? कॉस सर ग्राफ ही बना लो, पता लग जाए कहाँ 0 है। कैसा होता है कॉस का ग्राफ? ऐसा। ठीक है, जहां जहां कॉस 0 है वहां पे क्या करोगे? खड़ी हुई रेखाएं बना दोगे। ये रहा कॉस 0, ये रहा कॉस 0, ये रहा कॉस 0। आगे भी बना लेना, तो एक ही बात है। ये रहा कॉस 0, ये रहा कॉस। ठीक है, परफेक्ट है। चलिए सर, अब क्या करना है? जो कॉस का ग्राफ है उसको पकड़ना है और पकड़ के क्या कर देना है? उल्टा। ये ग्राफ है सेक का, 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 ये ग्राफ है सेक का। ये किसका है? ये है y बराबर सेक एक्स का ग्राफ। वाइट वाला किसका था? वाइट वाला था y बराबर कॉस एक्स का ग्राफ। इसका परिसर क्या निकलेगा और इसका टी का मान क्या निकलेगा? सर टी का मान तो वही है, क्योंकि ये सेक कॉस से ही तो बना है। अगर कॉस का 2 पाई है तो सेक का भी 2 पाई है। परिसर सेम है, -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी। क्या मिलेगा? -∞ से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। फिनिश हो गया। चलिए अब क्या पढ़े? अरे यस प्रियम। सर परिसर वाला नहीं समझ में आया। ग्राफ कहां कहां दिख रहा है सेक का? -∞ पर ग्राफ है, ये -∞ चला जाएगा नीचे, हम्म। है। -∞ से ऊपर आऊंगा, ग्राफ है, ग्राफ है, ग्राफ है, -1 तक ग्राफ है। जी। -1 के ऊपर ग्राफ है सेक का, जी नहीं। मतलब -1 के ऊपर की कोई मान सेक ने हमको नहीं दिया। क्या ठीक 1 है। 1 तक ग्राफ है? 1 1 के 1 ऊपर है 1। 1 1 से अगर नीचे लेता हूं कोई ग्राफ नहीं है। जी नहीं। मतलब -1 और 1 के बीच में हमको सेक ने कोई मान नहीं दिया है, उसको घटा देंगे। वो हटा दिया है। तो -∞ से -1 ले लिया है और 1 से इन्फिनिटी ले लिया है।
जी समझ गया ओके। ठीक है, चलिए अब यार रिडक्शन फॉर्मूले हैं, वो अभी छेड़ूं या नहीं छेड़ूं? नहीं छेड़ते, वो हो नहीं पाएगा वो, मतलब कम से कम उसको पढ़ाने के लिए 45 मिनट चाहिए, अदरवाइज आधा रह जाएगा तो ना समझ में आएगा ना बिना समझ में आएगा, तो मेरी किस्मत